हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 14 जिसका नाम है मित्र को पत्र। इससे पहले हम पाठ 13 तक देख चुके हैं। ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है राष्ट्रपति भवन स्थित है। कहाँ स्थित है राष्ट्रपति भवन? उत्तर होगा नई दिल्ली में। प्रश्न दूसरा, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार आप एक अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं? उत्तर है 5 पेड़ लगाकर। 5 पेड़ लगाकर आप एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं। इसके लिए आपको कोई रॉकेट इंजीनियर या कोई अंतरिक्ष विज्ञान बनने की आवश्यकता नहीं है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3 है, सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम के ने किस रूप में अपनी सेवाएं दी? उत्तर है सर्वप्रथम डॉक्टर कलाम ने एक रॉकेट इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। प्रश्न 4, दिए गए अंग्रेजी शब्दों की हिंदी अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। तथा इंजीनियर को कहते हैं यांत्रिक। जब भी कोई कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक तथा इंजीनियर का यांत्रिक। यही आपको शब्दकोश से खोजकर लिखना था। प्रश्न 5 है, डॉक्टर कलाम ने पर्यावरण सुधार हेतु पार्थ को क्या सुझाव दिए? उत्तर है डॉक्टर कलाम ने घर या पाठशाला में 5 पेड़ लगाकर पर्यावरण सुधारने का सुझाव दिया। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम शब्द यहाँ लिखना है। पहला है विकसित, जिसका विलोम शब्द होगा अविकसित। दूसरा है अविस्मरणीय, जिसका विलोम होगा विस्मरणीय। प्रश्न 7 है लघुत्तरीय प्रश्न। जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने क्या परामर्श दिया? अपने शब्दों में संक्षेप में बताइए। उत्तर है जीवन का ध्येय निश्चित करने के संबंध में डॉक्टर कलाम ने हमें ये परामर्श दिया है कि जब हम 6ठी 7वीं और 8वीं कक्षा में हों तब से ही अपना ध्येय निश्चित कर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप छोटे हों तभी से आपका एक ध्येय होना चाहिए कि आपको बड़े होकर ये करना है, एक निश्चित कर लेना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न 8, यदि आपको भी डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होता तो आप उनसे किस विषय पर बात करते और क्या प्रश्न पूछते? उत्तर है डॉक्टर कलाम से हम प्रश्न पूछेंगे कि किसी भी कार्य में निरंतरता किस प्रकार लाएं, क्योंकि कुछ समय कार्य करने के बाद कार्य में निरंतरता नहीं रहती। प्रश्न 9 है, एक अच्छा नागरिक और सफल व्यक्ति बनने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए? संक्षेप में बताइए। उत्तर है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए हम अच्छी पढ़ाई करें, अनपढ़ लोगों की पढ़ाई में सहायता करें, अपने घर या विद्यालय में कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं, जीवन में सफल व्यक्ति बनने के लिए कठोर परिश्रम करें, दृढ़ निश्चय करें, हिम्मत से काम लें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। प्रश्न 10 है, आप अपने मित्रों, सहेलियों, परिचितों को किन किन अवसरों पर बधाई दे सकते हैं? लिखिए। इसमें कोई भी ऐसा ओकेशन हुआ जब अपने फ्रेंड को आप बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन या उसे विश करते हैं तो किन किन पर कर सकते हैं? जैसे जब बर्थडे हो, जन्मदिन पर, आपका दोस्त सफल हो गया हो, सफल होने पर, विवाह हो, किसी विवाह उपलक्ष्य पर, अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने पर तथा अच्छी नौकरी मिलने पर हम अपने दोस्त या मित्रों को बधाई दे सकते हैं। प्रश्न 11 है, जन्मदिन पर पिताजी की ओर से लिखे आमंत्रण को पढ़ें तथा उसमें अपना नाम, पिताजी का नाम, स्थान, जन्म दिनांक और आमंत्रित व्यक्ति का नाम भरिए। इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी नाम भर सकते हैं, कोई भी जन्म दिवस भर सकते हैं, कोई भी तारीख भर सकते हैं तथा कोई भी पता डाल सकते हैं। हमने भरा है मान्यवर, आमंत्रण पत्र है, मान्यवर, ईश्वर की असीम अनुकंपा से मेरे पुत्र गौरव का 20वां जन्म दिवस दिनांक 16/1/2023 को मनाया जा रहा है।
जिसमें हम उसकी दीर्घायु के लिए सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन में आपकी सपरिवार उपस्थिति सादर प्रधानीय है। स्थान यहाँ जगह का पता दे रखा है, जैसे आशीर्वाद भवन, इंदौर, मध्य प्रदेश। इसकी जगह आप जहाँ का भी एड्रेस डालना चाहे या जहाँ पर भी प्रोग्राम हो वहाँ का एड्रेस आप इसमें डाल सकते हैं। दर्शन बिलासी में लिखा है किशोर, यहाँ पर भी आप जो नाम चाहें वो लिख सकते हैं। प्रति है श्रीमान महेंद्र कुमार जी। प्रश्न 12, आपके घर पर संकलित आमंत्रण पत्रों की जानकारी निम्नलिखित तालिका के अनुसार लिखिए। ये प्रश्न 12 भी आपको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे आने वाले पत्रों के विषय, आपके घर में जिस विषय पर भी कभी कोई भी आमंत्रण आया हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे शादी का निमंत्रण, जन्मदिन का या उद्घाटन का। कितने पत्र आए हैं, पत्रों की संख्या लिखनी है। जैसे 4 आए हैं, 7 आए हैं या 2 आए हैं। तथा पत्र भेजने वाले का नाम व स्थान, पत्र किस जगह से आया है। जैसे यहाँ लिखा है अजय, इंदौर। ये दूसरा पत्र आया है जन्मदिन पर विजय, भोपाल। तथा उद्घाटन पर रोहन, जिसका पत्र आया है देवास से। यहाँ आप कोई भी नाम तथा कोई भी पता लिख सकते हैं। प्रश्न 13 है, अपने जीवन के लक्ष्य के विषय में लिखिए। आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास करेंगे। उत्तर है, मेरे जीवन का लक्ष्य कॉलेज में प्रधान अध्यापक बनना है। इसके लिए मैं खूब अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ। इस संदर्भ में मैं अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता हूँ। नियमित वाचनालय एवं ग्रंथालय जाकर अध्ययन कर अपने ज्ञान को पुष्ट करता रहता हूँ। यहाँ पर आपको वो चीज़ लिखनी है जो आपके जीवन का लक्ष्य हो। जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, या जो कोई भी आपके जीवन का लक्ष्य है वो आपको यहाँ लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 14, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। डॉक्टर कलाम के जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। उत्तर है, डॉक्टर कलाम का संपूर्ण जीवन हमें प्रेरणा देता है। जिस प्रकार वे एक साधारण परिवार से संबंधित थे और बचपन में अपार कष्टों को सहन करते हुए अपने लक्ष्य से विमुख नहीं हुए, निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे। विज्ञान के क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी अपना वर्चस्व रहा, आपका वर्चस्व रहा। ये बहुत ही प्रेरणादायक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 15, आपके जीवन में घटी किसी रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। उत्तर है, यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। यहाँ आप जो एड्रेस डालना चाहे वो डाल सकते हैं। हमने लिखा है 225 है मकान नंबर। विकास खंड, आपके विकास खंड का नाम जो हो वो आप लिख सकते हैं। मल्हारगढ़, मंदसौर, मध्य प्रदेश, 18 अक्टूबर 2023। प्रिय मित्र अजय, आशा करता हूँ कि तुम वहाँ कुशल मंगल हो। इसके आगे जो भी आपके जीवन की घटना है, जैसे आपने कोई भी नया काम किया हो, आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए हों, सफल हुए हों, आपने कोई एक्टिविटी की है, आपने साइकिल चलाना सीख ली हो, या जो कोई भी हो, आप इसमें आगे लिख सकते हैं। और अंत में आपको लिखना है तुम्हारा प्रिय मित्र, जो भी आपका नाम हो। इसके बाद हम देखेंगे पार्ट 15। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि किसी भी प्रश्न में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।